रिलायंस नुकसान पहुंचा रहा था, फिर फायदा कौन कौन दिलवा रहा था, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। आप शेयर लगाइएगा। इन्फोसिस ये बाजार को आज फायदा दे रहा था, 20 पॉइंट इन्फोसिस के नाम पे जोड़ेगा जो निफ्टी के अंदर हर निशान आया है। आईटीसी, एचडीएफसी, ये आज के वो प्लेयर हैं जिसने आज इन्फोसिस का जो रिलायंस का जो डैमेज है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। टीसीएस जो राजेश जी अभी बीटीएसटी कॉल में कन्वर्ट करे थे, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, ये वो सारे शेयर्स हैं जो मिलकर आज आपको यहाँ पे देख पा रहे थे और जिन्होंने आज काफ़ी हद तक रिलायंस का जो डैमेज है 130 पॉइंट का डैमेज था आज मान लीजिए रिलायंस अगर नहीं चलता तो आप कम से कम आज 200 पॉइंट ऊपर होते। खैर क्लोजिंग का पूरा एक्शन प्रियंका आपको बता रही है, सीधा वॉल पे चलते हैं। प्रियंका बताएं आप। बिल्कुल शुक्रिया दिप्पी। देखिए आज दिन भर का एक्शन में तो शुरू से ही सुबह से ही बात जो करनी होगी वो सिर्फ ऑयल रिलेटेड विंडफॉल टैक्स गेन की बात करनी होगी और बिल्कुल इसी बात से शुरू करेंगे कि बाजार इस वक्त नीचे है। बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑयल प्रोड्यूसर्स को, ऑयल रिफाइनर्स को जाता है जो गवर्नमेंट ने विंडफॉल गेन टैक्स लगाने की या एक्सपोर्ट टैक्स लगाने की बात की पेट्रोल और डीजल पर। तो ये इसके चलते आज है कि कहाँ बड़ा दंड देखने को मिला। निफ्टी के लूजर्स की आप बात करें तो उसमें पहले 3 काउंटर्स में आपको इसी सेगमेंट के स्टॉक्स दिखेंगे और डेंट देखेंगे। ओएनजीसी जैसा स्टॉक आप देखेंगे 12-13% की आज डेंट ओएनजीसी पर पड़ी है। उसके अलावा रिलायंस बहुत वीक हुआ है। ये है निफ्टी काउंटर। लेकिन एफएनओ में भी अगर मैं बात करूं या मिड कैप स्पेस में बात करूं तो यहाँ से सबसे बड़े आपको डेंट देखने को मिला है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस। ये 3 स्टॉक्स जिन पर अपने नजर होनी चाहिए, जहां बीटन डाउन लेवल्स के लिए अगर जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड लिए होंगे, उनके लिए आज ये दिन बेहद अच्छा रहा होगा। पावर ग्रिड उसके अलावा जो तीसरा बड़ा स्टॉक आज निफ्टी लूजर था। आज ऑटो नंबर्स आए और ऑटो नंबर्स के बाद बजाज ऑटो के सेल्स फिगर्स थोड़े वीक रहे, स्कॉच के फिगर्स थोड़े वीक रहे और उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा। बजाज ऑटो भी आपका वन ऑफ द टॉप लूजर रहा। गेनर्स फायदा कहाँ मिला? आज आईटीसी ने इतनी अच्छी मूव दिखाई, लगभग क्लोज टू 4% के मूव के बाद भी बाजार को किसी तरह का सहारा नहीं मिल पाया या फिर आप बोले कॉम्पनसेशन जो थी वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे सेक्टर्स कर रहे थे। जो रिलायंस जैसे हैवी वेट 140 पॉइंट जिसकी डेंट निफ्टी पर क्लियरली सीधा सीधा पड़ी है, उसके अगेंस्ट आज गेनर्स कहाँ थे? गेनर्स में आपको लास्ट आवर में आपको कई सारे फार्मा काउंटर्स निकल कर आए हैं। रुपया फिर से 79 के नीचे चला गया, नए रिकॉर्ड लेवल्स पे गया। तो ऐसे में एक्सपोर्ट सेक्टर को, फार्मा सेक्टर को, इनको फायदा मिलता है, आईटी पैक को फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर आईटी पैक में लास्ट आवर में आपको टीसीएस में, इन्फोसिस में वहाँ मूव जरूर दिखाई दी। लेकिन गेनर्स आपके सिप्ला, आईटीसी, बजाज ट्विंस ने, सारे हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स ने, व्हीकल फाइनेंस काउंटर्स ने, गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स से बहुत अच्छी मूव दिखाई क्योंकि गोल्ड पे भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। सो ये कुछ काउंटर से एचडीएफसी लाइफ ने एक बाउंस बैक दिखाया। एफएनओ में कुछ और स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी मूव दिखाई, जैसे जुबिलेंट फूड्स हो, डेल्टा कॉर्प हो और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हम रियल एस्टेट पैक को डिस्कस भी कर रहे थे। गोदरेज इंडस्ट्रीज, पूरे इनके रोल ओवर फिगर्स पिछले सीरीज के कमजोर थे, कम थे। तो शायद इस पैक में से थोड़ी सी यहाँ से शायद नए लीडर्स निकल के आ सकते हैं, इस मूविंग काउंटर्स निकल कर आ सकते हैं। तो उसके चलते आपने देखा आज रियल एस्टेट पैक के स्टॉक्स भी तेज थे। तो ओवरऑल इट वाज इतना बुरा दिन नहीं होता बाजार पर। ये जो डेंट देख रहे हैं आप तो खैर बहुत हद तक कवर हो गया, लेकिन ये डेंट नहीं होता शायद हम 100-150 पॉइंट ऊपर क्लोज होकर जा रहे होते अगर रिलायंस पर आज का डेंट नहीं आता तो। ऐसे में आज बाजार हालांकि अभी भी एक पॉजिटिव बायस के साथ दिख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ से बुलिश बेट सी कैरी करके चलनी चाहिए और रिलायंस जिस तरह की आज चाल, जिस तरह की मूव, बीटन डाउन लेवल्स रिलायंस पर आज देखने को मिला है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक पोर्टफोलियो डे हो सकता था और शायद कुछ दिन और एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, लेकिन डेफिनेटली अ गुड स्टॉक टू बी एडेड इन द पोर्टफोलियो। बहरहाल वीक क्लोज होता है, वीकली क्लोज हमने अगर आज देखी भी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था पूरा दिन आज आपको सारे ऑयल प्रोड्यूसर, रिफाइनर्स, इनके नाम ही रहा। लेकिन इस वक्त 15,700 के ऊपर क्लोज होती हुई मार्केट और अब शुक्रवार का दिन वीकली क्लोज। सोमवार को देखना होगा ग्लोबल सिनारियोज कैसे होते हैं, ग्लोबल क्यूज क्या होते हैं और कैसा रिएक्ट करता है बाजार। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, ब्रजेश और रुचित, आपने अपनी ट्रेडिंग पिक्स हम तक शेयर की। इसी के साथ मुझे, दिप्पी और अजय को दीजिए इजाजत। लेकिन मार्केट आज के बाद भी सारा एक्शन, चाहे कॉर्पोरेट जगत से हो, पॉलिटिकल फ्रंट से हो या फिर मार्केट एक्शन भी, एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है, किस तरह के फंडामेंटल व्यूज हैं, ये सारी खबरें लगातार 18 आवर्स प्रदेश पर बनी रहती हैं। नमस्कार।